क्या अमित शाह पर लगेगा यूएपीए? 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का चीनी कनेक्शन लीक। क्या अब अपने गृह मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करेंगे नरेंद्र मोदी? दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो खुलासा करने जा रही हूं, सुनकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि मोदी जी की, उनकी सरकार की और उनकी सोच की जो डबल स्टैंडर्ड है, उस तरह का दोगलापन आज तक किसी प्रधानमंत्री में नहीं देखी गई। माना जाता है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी करती है, वो सब कुछ ऊपर में जो आला कमान है उनके इशारे पर होता है। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ करती है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की हो जाती है। जो रिपोर्ट आपको मैं बताने जा रही हूं, उसे सुनने और समझने के बाद आपके मन में यह सवाल पैदा होगा कि क्या अमित शाह पर अनलॉफुल एक्टिविटीज के लिए क्या अब जो है यूएपीए नहीं लगना चाहिए? अगर पत्रकारों पर चीनी फंडिंग के लिए यूएपीए लग सकता है, फिर अमित शाह पर और उनकी पार्टी पर चीन से या चीन को फंड देने के लिए 2019 चुनाव में चीनी कंपनीज का इस्तेमाल करने के चलते क्या यूएपीए नहीं लगेगा? ये सवाल मैं नहीं, आज पूरी दुनिया पूछ रही है। यहां तक कि इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी बड़ा बयान सामने आया। न्यूज क्लिक पर कार्रवाई मोदी जी को और अमित शाह की पुलिस को इस तरह से उल्टा पड़ेगा, या ये किसने सोचा होगा? तो वीडियो को दोस्तों समय लेकर के अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। न्यूज क्लिक पर सरकार जो कार्रवाई कर रही है, उसे लेकर देश नहीं दुनिया में भी मोदी जी की थू थू हो रही है। और वो थू थू कोई और नहीं, खुद मोदी के अजीज दोस्त बाइडेन आगे आगे, मोदी जी पीछे पीछे, वैसा बाइडेन जी कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया कर रही है कि मोदी जी जो है वो पूरी तरह से स्वतंत्रता, मीडिया की जो स्वतंत्रता है उसे दबाने की कोशिश मोदी जी कर रहे हैं। जो बाइडेन का न्यूज क्लिक मामले में बड़ा धुआंधार बयान सामने आया। एकदम मोदी जी को कटाक्ष करते हुए उन्होंने कह दिया कि मोदी सरकार को प्रेस की आजादी का सम्मान करना चाहिए। जनसत्ता रिपोर्ट के मुताबिक न्यूज क्लिक पर भारत सरकार की कार्रवाई के मामले में अमेरिका ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि वो मानता है कि मीडिया को आजादी मिलनी चाहिए। ये एक अच्छे लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। न्यूज क्लिक के चीनी लिंक पर अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट का कहना है कि हम इस बारे में कुछ कहने की स्थिति में इस वक्त तो नहीं है। इतना हम जरूर कह सकते हैं कि केवल भारत नहीं बल्कि सारे विश्व में मीडिया को मिली आजादी का सम्मान किए जाने की जरूरत है। दरअसल अगर कोई पत्रकार या मीडिया हाउस चीन से पैसा लेकर के हमारे देश में देश विरोधी पत्रकारिता कर रहा है तो उन पर जरूर कार्रवाई हो, लेकिन सिर्फ सत्ता से सवाल पूछने के चलते, बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता करने के चलते, सरकार के नाक में दम करने के चलते जो है, अगर पत्रकारों की मुंह बंद करने की कोशिश या मुंह बंद कराने की कोशिश होती है तो उस पर तो हो हल्ला मचेगा ही। लेकिन अगर चीन से फंडिंग के लिए पत्रकारों की इस तरह से गिरफ्तारी होती है, पत्रकारों को इस तरह के विवादों का सामना करना पड़ता है, उन पर अगर यूएपीए लगता है, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी पर और भारतीय जनता पार्टी का जो 2019 में प्रेसिडेंट रहे, अध्यक्ष रहे, अमित शाह पर यूएपीए नहीं लगेगा? 2019 लोकसभा चुनाव का सीधा चाइनीज कनेक्शन सामने आ गया है, जिस पर अब मांग उठ रही है कि बीजेपी और अमित शाह यानी तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट रहे, अध्यक्ष रहे, अमित शाह पर यूएपीए लगना जरूरी है। क्या है 2019 चुनाव का चाइनीज लिंक? इस खबर की जानकारी जो है टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने ट्वीट के जरिए दी है। लगातार उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए खुलासा किया कि बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए प्रतिबंधित यानी बैंड चीनी सेना से जुड़ी कंपनियों का इस्तेमाल किया। मोदी सरकार ने कथित तौर पर चीन से पैसे लिए जाने के लिए न्यूज क्लिक पत्रकारों के खिलाफ यूएपीए लागू किया है। लेकिन रुकिए,
बीजेपी ने 2019 के चुनावों के लिए चीनी PLA से जुड़ी कंपनियों के साथ हाथ मिलाया था। मोदी सरकार ने 59 चीनी ऐप्स पर यह दावा करते हुए प्रतिबंध लगाया था, उन्हें बैन किया था कि उनके चीनी सरकार और पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के साथ गहरे संबंध है। कंपनियों में शामिल है शेयरइट, यूसी वेब ब्राउजर और टेंसेंट। भाजपा ने अपने खुद 2019 चुनावों के लिए जिन कंपनियों को काम पर लगाया था, जिसका इस्तेमाल मोदी सरकार माफ कीजिएगा बीजेपी उस समय की थी, उसमें एक नंबर पर यूसी ब्राउजर है। मोदी सरकार ने 2017 में भारतीय डेटा को चीन भेजने के लिए यूसी ब्राउजर को हरी झंडी मोदी सरकार ने दिखाई थी। 2020 में इसने चीनी सेना से जुड़ा होने के कारण इस पर प्रतिबंध लगा दिया और फिर भी बीजेपी ने उन्हें 2019 के चुनाव के लिए नियुक्त किया ताकि वो भाजपा को अपने वेब ब्राउजर में प्रमोट कर सके। गामा गाना लिमिटेड चीन का टेंसेंट गामा गाना लिमिटेड के निर्देशकों में से एक पो शू युएंग नामक एक चीनी नागरिक है। संयोग देखिए, पो शो यंग जो है वो 10C इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के निर्देशक भी हैं। मजेदार तथ्य यह है कि 10C का मतलब है टेंसेंट, यानी जिसे चीनी कंपनी बता करके, जिसका जो है गलत कनेक्शन बता करके 2020 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी ने इसे बैन किया था। जुलाई 2020 में मोदी सरकार ने कहा कि अलीबाबा और टेंसेंट का चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के साथ गहरा संबंध है। फिर भी उन्होंने 2019 में भाजपा के लिए लोकसभा चुनाव अभियान चलाया, यानी अलीबाबा और जो टेंसेंट है, यूसी ब्राउजर है, सभी को 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने यह काम दे दिया था कि आप हमारे लिए चुनाव भी प्रचार कीजिए। और भाजपा ने इन चीनी पीपल्स से जुड़ी कंपनियों को भारी भरकम भी जो है करीब 1.5 करोड़ रुपए दिया भी था। इसीलिए अपनी ही चुनावी खर्च रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने चीनी सेना से जुड़ी कंपनियों को करीब 1.5 करोड़ दिए। भाजपा ने इन बैंड यानी जिन्हें वो प्रतिबंध जिन पर लगाया था, उसी बैंड चीनी कंपनियों को अपना 2019 का चुनाव अभियान चलाने की भी अनुमति दी थी। इसमें दोस्तों आप समझ सकते हैं कि लाइकी, टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म का भी 2019 चुनाव में बीजेपी ने भरपूर इस्तेमाल किया था, जिससे बाद में जो है चीनी कंपनीज का आर्मी के साथ, चीनी आर्मी के साथ, सरकार के साथ कनेक्शन है बताते हुए, ये लोग डेटा चोरी कर रहे हैं ये बताते हुए टिकटॉक और लाइकी पर बैन लगाया गया था। लेकिन इसी टिकटॉक और लाइकी को 2019 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भरपूर इस्तेमाल किया और कितना करोड़ सौंपे होंगे, भेंट चढ़ाए होंगे, इसका जो है अंदाजा या इसका खुलासा जो है, इसकी जानकारी जो है हमारे हाथ नहीं लगी। लेकिन यूसी ब्राउजर, शेयरइट या टेंसेंट में जितना खर्च किया गया था, खासकर टेंसेंट में, उसकी खबर करीब 1.5 करोड़ रुपए वो सामने आ गई है। इसीलिए अपने ही चुनावी खर्च रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने चीनी सेना से जुड़ी कंपनियों को करोड़ों रुपए दिए। भाजपा ने इन प्रतिबंधित यानी बैंड चीनी कंपनियों को अपना 2019 का चुनाव अभियान चलाने की भी अनुमति दी। तो इस पर आगे सांसद साकेत गोखले ये मांग उठाते हैं कि न्यूज क्लिक के पत्रकारों पर छापे मारे गए और कुछ पर UAPA के तहत आरोप लगाए गए, क्योंकि एक निवेशक कथित तौर पर चीनी सरकार से जुड़ा हुआ निकला। इसके चलते इतने सारे जर्नलिस्ट को जो है उठा करके दिल्ली पुलिस ले जाती है, ईडी की जो है कि छापेमारी होती है। उसी तर्क से अगर मोदी जी को 2019 में भाजपा अध्यक्ष रहे चाणक्य यानी अमित शाह पर भी UAPA लगा देना चाहिए। दोस्तों, इस मांग पर यानी क्या आपको भी लगता है कि अगर 2019 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का उस वक्त जो प्रेसिडेंट रहे अमित शाह, और साथ साथ ये भी सवाल उठेगा कि भारतीय जनता पार्टी या बिना आला कमान या बिना मोदी जी के इशारे पर काम नहीं कर सकती, तो जिस तरह से बीजेपी IT सेल ने चीन को, एक तरह से चीनी कंपनीज को पैसा दिया, करोड़ों पैसा दिया, चुनावी अभियान चलाने के लिए अनुमति दी, बाद में सरकार ने उसी कंपनीज को यह कहते हुए बैन किया कि इन्होंने डेटा चोरी की, इनके पास हमारी जो डेटा है वो सेफ्टी का बहुत बड़ा एक पंगा, बहुत बड़ा एक इशू बन चुका है। तो अगर उस समय 2019 में चुनाव जीतने के लिए अगर मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, अमित शाह ने, मोदी जी ने देश की सुरक्षा के साथ अगर खिलवाड़ किया है, तो क्या आज अमित शाह पर या
शायद मोदी जी पर या भारतीय जनता पार्टी पर क्या यूएपीए नहीं लगना चाहिए? आपकी राय इस पर क्या होगी? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी आप देख ही रहे होंगे कि इन तमाम खबरों को गोदी मीडिया किस तरह से दबा देती है, किस तरह से आपसे सच्ची खबरों को छिपाने की कोशिश में गोदी मीडिया लगी हुई है। ऐसे में आपका भी फर्ज बनता है कि आप आजाद मीडिया को चुने, स्वतंत्र मीडिया को चुने, निष्पक्ष पत्रकारिता को अपना भरपूर सपोर्ट दें। देश नीति को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दोस्तों जितना हो सके आगे तक फॉरवर्ड करें, आगे तक शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।